जो पहली बात तो जिन्होंने अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म माना वही शिष्य है, और तो ढोंग है, नाटक है, पाखंड है। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा सिर्फ मेरे लिए मनुष्याकार रूप धारण करके वो आए हैं कृपा करके। जो हमारे अंदर ये भाव हो वो स्वामी जी करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रव कर निकल। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वो कृपा सिंधु भगवान श्री हरि, जगत गुरु भगवान श्री हरि ही हमारे गुरुदेव के रूप में आए हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किंचन मात्र भी गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि, साधक बुद्धि या संत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। और जो सकाम भाव से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उनकी भी वंदना करते हैं, पर वो गुरु को परब्रह्म मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति सिर्फ गुरु से करना चाहते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके और गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को पुजवाने और प्रतिष्ठा पाने लगे, उनका रास्ता दूसरा हो जाता है। वो गुरु अवज्ञा के कारण अपराध करते हैं और अपराध के कारण वो नरकगामी होते हैं। वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी और निष्कामता भी आ जाएगी। क्योंकि गुरु तत्व कृपालु है, तो हमारी सकामता को पूर्ण या नष्ट करके, दोनों भाव में जैसा उचित समझेगा, पूर्ण या नष्ट करके हमको उठा देगा और ऐसी भूमिका पर ला देगा जहां से भोगों की रुचि अरुचि में बदल जाएगी। गुरु कृपा, हम सब सकामता से ही गुरु के चरणों में लगते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा करके, वो गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को गुरु साबित करके अन्य शिष्यों को, अन्य भूले हुए प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं। क्योंकि गुरु बहुत समझ करके करना चाहिए। गुरु हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठाता है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो भगवान वहां प्रकाशित होते हैं जहां चाह मिट गई, कामना मिट गई, वासना मिट गई, वहां भगवान प्रकाशित होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य के हृदय में भगवत तत्व का प्रकाश करने के लिए ही सब साधनाएं बताता है। लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुरु के द्वारा दी हुई कृपा, जो प्रतिकूलता रूपी कृपा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बर्दाश्त कर ले तो सारे दोष नष्ट हो जाएं, वो भाग पड़ता है, उनकी अवहेलना करके भाग पड़ता है और मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होकर फिर जगत से और जगदीश से, दोनों से वो चला जाता है। जगत में भी निंदा हुई और जगदीश का आश्रय छूट गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो गुरु में भी दोष बुद्धि देखने लगते हैं। हाँ, जब तक हम गुरु अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक हमारा नाश नहीं हो सकता। भले हम कामी हैं, भले हम क्रोधी हैं, भले हम लोभी हैं, अंदर दोष है, पर हम गुरु अवज्ञा नहीं कर रहे तो एक दिन वो निर्दोष दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि गुरु और प्रभु का स्वभाव एक जैसा होता है। गुरुदेव और मतलब जो सदगुरु हो जाते हैं, लोग कहते हैं गुरु दूसरा बदलना चाहिए, लेकिन गुरु बदलना चाहिए नहीं। गुरु बदलने वाली चीज होती है क्या? गुरु तो बदलने वाली, बोलते हैं गुरु जी नहीं रहे, हमारे गुरु जी है, गुरु मंत्र तो वही रहता है। बिल्कुल, गुरु जी नहीं रहे तो गुरु का उपदेश और गुरु का नाम, गुरु का मंत्र बदलने की जरूरत क्या है? गुरु नहीं बदलना। कृपा एक अनुभव की बात है। हाँ, गुरु कृपा से ही सब बात बनती है। हाँ, एक बात